हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडिया जो यूज़ होता है उसके प्रिपरेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। जिस तरह से वो कंडीशन में और द फील्ड कंडीशन में प्लांट ग्रो होता है और उसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता जो होती है वो उसको सॉइल से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से इन विट्रो कंडीशन में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो कि कल्चर मीडियम के थ्रू फुलफिल होती है। इन विट्रो कंडीशन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफिक, they cannot synthesize their own food, so we provide these nutrients through culture medium. Nutritional components are essential for growth and development of culture tissue. किसी भी टिश्यू कल्चर की सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड। अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने कई कल्चर मीडियम डिवाइस किए, पर सबसे जो ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट मीडियम माना गया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर दैट इज मोरेशिस एंड स्कूल मीडियम। वाइट्स मीडियम वॉज ऑल्सो यूज्ड। निश्चय मीडियम को भी काफ़ी समय तक यूज़ किया गया। गैम्बॉक नामक साइंटिस्ट ने 1965 में B5 मीडियम का डिवाइस किया। लिंस में स्कूग मीडियम वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर द मीडियम डिवाइस्ड बाय टोशियो, मोरेशिस एंड स्कूग was used. ये देखिए, ये मीडिया रूम का पिक्चर है। ये सॉल्ट्स हैं। इस तरह से सॉल्ट्स आर स्टोर्ड इन द अलमीरा, एंड जब भी हमें कल्चर मीडियम प्रिपेयर करना होता है इनमें से पाउडर लेके उनको बैलेंस में रिक्वायर्ड मात्रा में वे करके स्टॉक सॉल्यूशन बना के, हियर यू कैन सी हाउ वी प्रिपेयर स्टॉक सॉल्यूशन, एंड उसके बाद उन स्टॉक सॉल्यूशंस को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेते हैं। ये देखिए, जो कल्चर मीडियम हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वाइटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ करके और पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके हम बनाते हैं। पर आजकल मार्केट में रेडीमेड मोरेशिस एंड स्कूग मीडियम अवेलेबल है पाउडर की फॉर्म में। ये इस तरह के पैक में अवेलेबल होता है। जो कल्चर मीडियम होता है वो फाइनली जो प्रिपेयर होता है वो इस रूप में होता है। यहाँ पे ये कल्चर ट्यूब्स हैं, उनमें ये कल्चर मीडियम, प्रिपेयर्ड कल्चर मीडियम है। यहाँ पे कल्चर वायल्स में ये मीडियम है। प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम कंटेन इसेंशियल कंपोनेंट्स। इसेंशियल कंपोनेंट में आते हैं मैक्रो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, आयरन, विटामिन, कार्बन सोर्स एंड ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अगार। मैक्रो न्यूट्रिएंट में दे आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं ये। दे प्रोवाइड कैटायंस एंड एनायंस फॉर सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन मिलीमोलर क्वांटिटी। Macronutrients are nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये देखिए MS मीडियम का कॉम्पोजिशन है। देखिए ये MS मीडियम के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये गैम्बर्ग का जो मीडियम था उसमें जो भी कंपोनेंट्स थे वो ये हैं। डिफरेंट मीडियम में कुछ एलिमेंट्स चेंज हैं। Macronutrients have structural and functional role in protein synthesis, cell wall synthesis, enzyme cofactors, and membrane integrity. Nitrogen is used as amino acid
in organic form and also in the form of casein hydrolysate. Nitrogen is a major component of plant tissue culture media. It helps to synthesize complex organic molecules. Potassium, it is essential for balancing iron and activation of many enzymes. It is also used for maintaining osmotic pressure and the osmotic regulation of cells. Calcium is also a macronutrient and it is given to it is incorporated in the nutrient medium to give strength to the cell wall, and it is incorporated in the form of calcium chloride and calcium nitrate. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी कैल्शियम हेल्प करता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है. Phosphorus is also very important for energy metabolism. It is essential for DNA and RNA. Phosphorus की deficiency causes delayed growth and leaves का कलर भी बहुत डार्क ग्रीन हो जाता है. Sulfur, it is supplied in the medium as magnesium sulfate, magnesium and manganese sulfate. It inhibits synthesis of protein. Zinc, it is supplied as zinc sulfate. It plays active role in protein synthesis. Manganese is supplied in the medium as manganese sulfate and it plays a very important role in the Hill reaction of photosynthesis. Copper also has an important role in photosynthesis and supplied as a copper sulfate. Molybdenum, it is essential for conversion from nitrate to ammonia, and boron is also supplied as a boric acid. Iron is also a very important cofactor. It is supplemented with chelators and complex compounds due to solubility protein problems. Organic nutrients are vitamins and they are essential in many biochemical reactions. Cultured cells require exogenous supply of vitamins for optimal growth. ये देखिए vitamins कौन से यूज होते हैं. Thiamine, pyridoxine, nicotinic acid and vitamin B complex. Amino acid में glycine बहुत important है. Carbohydrate में it is supplied by adding sugar और द सुक्रोज एंड कार्बन को रिप्लेस करने के लिए एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ कार्बन इज़ वेरी इसेंशियल. जेलिंग एजेंट के रूप में अगार अगार को यूज़ किया जाता है. अगार अगार इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया एंड जो एगेरोज होता है दैट इज़ द हाईली प्योरीफाइड अगार अगार. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन न्यूट्रिएंट्स. दे इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों आते हैं. ऑक्सिन जो होते हैं वो दे स्टिमुलेट शूट सेल इलोंगेशन. IA is naturally occurring auxin and 2,4-DIBA-NA they are synthetic auxins. Cytokinin में they promote cell division in plants. Zeatin is a naturally occurring cytokinin and synthetic cytokinins are BAP and the kinetin. Vitamins are required in trace amount. बहुत कम मात्रा में विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं. जैसा भी मैंने आपको बताया थायमिन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड वगैरह. और वाटर जो कल्चर मीडियम में यूज़ होता है दैट इज़ डबल डिस्टिल वाटर और द डीमिनरलाइज्ड वाटर. मीडियम मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ टिश्यू कल्चर के लिए सेमी लिक्विड मीडियम रिक्वायर्ड होता है, किसी के लिए लिक्विड मीडियम एंड कुछ कल्चर्स के लिए सॉलिड मीडियम रिक्वायर्ड होता है. अगार की जो टाइप होती है that may be purified agar or the noble agar or the Diffcobacter agar. Mostly Diffcobacter agar is used. मीडियम का pH जो होता है that is adjusted to 5.6 to 5.8 और इसके बाद मीडियम को ऑटोक्लेव से स्टरलाइज किया जाता है. मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम का ये एक फ्लो चार्ट है. ये देखिए इनऑर्गेनिक एंड कार्बन, यहाँ पे न्यूट्रिएंट सोर्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, इधर माइक्रोन्यूट्रिएंट. यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन, साइटोकिन, जिब्रेलिन्स हैं एंड ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में विटामिन एंड एमिनो एसिड्स हैं.
यहाँ पर कल्चर मीडियम को जब बना लेते हैं, उनको कल्चर वायर्स में या फ्लास्क में पोर कर देते हैं मीडियम को, और कॉटन से प्लग करते हैं, तो यहाँ ऑटोक्लेव में हम इसको कल्चर मीडियम को स्टरलाइज करते हैं। ये देखिए, फ्लास्क को ऑटोक्लेव का जो लिड है उसको ओपन करके फ्लास्क को अरेंज कर रहे हैं फॉर स्टरलाइजेशन। आफ्टर स्टरलाइजेशन, culture medium is brought to laminar flow for the inoculation process। ये देखिए, जब उनमें इनोकुलेशन कर लेते हैं तो इंक्यूबेटर ये ग्रोथ चैम्बर में या इंक्यूबेशन चैम्बर में हम उनको, जो इनोकुलेटेड फ्लास्क होते हैं, उनको रखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। कल्चर मीडियम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या रोल होता है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये सब आज हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना। थैंक यू। स्टे सेफ।